अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फाइनली हम तमाम तर पाकिस्तानी अब उस स्टेज में एंटर होने जा रहे हैं जिसकी हम खुद को एक तरह से तसल्ली भी दे रहे थे और खुद से वादा भी कर रहे थे। यानी कि जो भी ज़िंदगी में काम सामने आ रहा था, आपने वज़न कम करना है, अच्छा आपने अलमारियाँ साफ़ करनी है, आपने घर की सफाई करनी है, आपने पेंट कराना है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, अच्छा भाई वेकेशन पे जाना है, बच्चों की फ़लानी चीज़ को सॉर्ट आउट करनी है, तो आप सबको लेके एक ही बात कह रहे थे, वो ये था कि ईद के बाद देख लेंगे। तो जनाब अब ये वो टाइम आ गया है कि देखिए उन तमाम जो चीज़ों को जिनको बहुत अरसे से करना चाह रहे थे। बहुत सारी ख़वातीन मैं देख रही हूँ क्योंकि ऑफकोर्स ईद में वो इतना मसरूफ़ थी, कहीं बारबेक्यू हो रहा है, कहीं दावतें हो रही हैं, तो और काफ़ी ज़्यादा उनसे चीज़ें मिस हुई, यानी कि उनको ड्रामास, तो अब वो यूट्यूब पे बैठ के अपने तमाम तो ड्रामास भी पूरे करेंगे। और वैसे कितना अच्छा टाइम आ गया ना, बहुत से लोगों को चाहिए होता है कि जी मैं अनइंटरप्ट जो है ना वो ट्रांसमिशन देखना चाहती हूँ, मुझे नहीं कोई देखना कि ऐड दरमियान में चले, तो आसान से हल है कि आप यूट्यूब पर वो ड्रामा देखें। और मैं तो खुद जब कभी वैसे ड्रामा की उसकी शौकीन तो हूँ नहीं, लेकिन जब मुझे ड्रामा देखना होता है ना, मैं किसी की बहुत अच्छी हाइप सुनती हूँ तो फिर मैं वो ड्रामा बिंज वॉच करती हूँ। जैसे नेटफ्लिक्स पे नहीं आप सीरीज़ पे जाते हैं और आप बिंज वॉच करते हैं, तो मैं भी एग्जैक्टली वो तमाम से चीज़ें करती हूँ, मुझे मज़ा भी आता है। अच्छा जो हमारी ख़वातीन घर की प्यारी प्यारी सी जब ये ड्रामास देख रही होती है, वो देख रही होती है कि भाई क्या हीरोइन ज़बरदस्त फ्लॉलेस स्किन है, क्योंकि आजकल आपको पता है इतना कमाल मेकअप आ गया, नो मेकअप लोग इतनी कमाल आ गई है कि वो आपके तमाम से जो फ्लॉज हैं उसको कवर कर लेती हैं। और कैमरा टेक्निक्स इतनी अच्छी होती है कि आप, मैं खुद हैरान होती हूँ कि भाई इतना गोरा रंग तो नहीं था, इतनी चीज़ें तो यूँ नहीं थी, कैसे इतना नूर आ गया। बट ऑफ कोर्स कैमरा के फिल्टर्स भी होते हैं, तमाम तो चीज़ें होती हैं। अब ये जो घर बैठी ख़वातीन होती हैं ना, ये एनवी कर रही होती हैं, ये कहती हैं हाय ये कितनी खूबसूरत स्किन है, ये लोग अपना कितना ख्याल रखते हैं, ये कितनी पतली हैं, ये कितनी दुबली हैं, देखो उनके इतने बच्चे भी हैं, लेकिन इनको देख के कहीं से लगता नहीं है और इनको टेंशन होगी भी क्या, इन्होंने कौन से घर के काम करने होते हैं। यूजुअली ख़वातीन ये कहती हैं, उनको ये लग रहा होता है कि भाई जैसे हम घर में घर की सफाई कर रहे हैं, हम अपने कपड़े धो रहे हैं, हम मशीन लगा रहे हैं, हमने खाना बनाना है, तो ये जो हमारी जो टेलीविज़न पे आने वाली ख़वातीन हैं, इनको क्या पता कि घर के क्या मसले मसाइल होते हैं। जब इन्होंने घर की टेंशन नहीं लेनी, इन्होंने रखी होंगी नौकरानियाँ, इन्होंने जब टेंशन ही नहीं लेनी तो उनकी स्किन कैसे ख़राब होनी है। ऐसा नहीं है, डबल डबल ड्यूटीज़ कर रही होती हैं। आपने इतनी हमारे शोज़ में देखा है जो हमारी सेलिब्रिटी गेस्ट आती हैं, लेकिन एक चीज़ अच्छी कर रही होती हैं जो सबको करनी चाहिए और आपको भी करनी चाहिए, कि वो अपना ख्याल कर रही होती हैं। उनको सेल्फ इम्पोर्टेंस का भी पता है, उनको सेल्फ लव का भी पता है और उनको सेल्फ केयर का भी पता है। ये आपको भी करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए ये आज हम शो में बिल्कुल डिस्कस करेंगे। जी जनाब, तो हमारे साथ मौजूद हैं परवीन अकबर साहिबा, हमारे साथ मौजूद हैं फजीला कैसर साहिबा, हमारे साथ मौजूद है हुमैरा बानो, और आज बहुत अरसे बाद फजीला जी बड़े से बाद हैं, आज हमारे साथ बीनिश भी मौजूद है। बीनिश, अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स एंड वेलकम टू माय शो। वालेकुम अस्सलाम। मुझे सबसे पहले जो आप माशाल्लाह सारी लड़कियों से जो सवाल पूछते हैं वो यही है, आम लोगों का जो तासुर है कि जो टेलीविज़न पर जो आने वाली ख़वातीन हैं, ये आपसे वैसे बड़ा सवाल पूछा गया होगा, इनको क्या पता आम लोगों की क्या रूटीन होती है, ये तासुर कितना सही है और कितना गलत है? भैया वो तो ये समझते हैं कि हम तो सारा दिन शायद पलंग तोड़ते रहते हैं और नौकर चाकर होंगे, और उनको पता नहीं है हमारी ज़िंदगी कितनी मसरूफ़ रहती है घर में। मतलब जब शूट नहीं होती तो हमें अगर कोई उस हालत में देखे तो वो पहचाने भी ना कि ये वही है जो होमलेस लगते हैं। नहीं, हमारा हुलिया ऐसा होता है कि यकीन नहीं आता कि अरे ये वही है जो टीवी पे आती। खाना पकाना, नौकर को देखना, सफाइयाँ करना, वो जो पूरे हफ्ते हम घर में नहीं होते, शूट पे होते हैं, तो कुछ चीज़ें मैसअप हो जाती हैं। वो दिन जो छुट्टी का होता है ना, तो यकीन करो सर खुजाने की फुर्सत नहीं होती। इधर से जाला उतारो, उधर से जाला उतारो, ये करो, किचन को ठीक करो, अरे फ्यूमिगेशन वाले को बुलाना है, फ्यूमिगेट करवाओ घर से। सारा वही काम होता है जो आम लोग करते हैं। हमारे कौन से सींग निकल आए भाई? नहीं, मुझे लगता है, मुझे लगता है आम ख़वातीन बल्कि कम काम करती हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि हमसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और जब मुझे तो बल्कि लगता है कि शूट पे कम काम होता है, घर में ज़्यादा काम होता है, बिकॉज हमें नज़र भी आती है सब चीज़। मैं हैरान होती हूँ जो कोई, जैसे आप अभी बात कर रहे थे कि आपके पास स्टाफ है तो उनको लगता है कुछ भी है,
स्टाफ के सर पर भी अगर देखना आप नहीं पड़ता है। हैं, आप नहीं है, बल्कि मैं तो लगता है स्टाफ के लिए भी हम एक ऊपर हम मैनेजरियल जॉब करते और हैं। स्टाफ जो आपको दिमागी अल्सर दे रहा होता है ना जी, कभी हाँ, कभी ना काम करके। तो मेरे पास, मैं कहती हूँ दिल जलाने से बेहतर है हाथ जला लो। तो मेरे पास स्टाफ की बहुत ही हमेशा कम रहता है कि जितनी बस मुझे जरूरत है, लेकिन उनको भी मुझे दिखाना पड़ता है। तो ये आपने लिटरली सोचा था कि मैंने स्टाफ कम रखना है ताकि मेरी जिंदगी भी आसान रहे, मैं तवक्को ये मैंने सोचा था ना, इसलिए कि हर वक्त मैं लोगों को यही देखती थी जो चाहे मतलब बहुत खुशहाल हैं, चाहे मिडिल क्लास हैं, जो भी है, जब औरतें बातें करती हैं बैठ के, तो वो क्या बातें करती हैं, यही बातें करती हैं, कुक चला गया, ड्राइवर चला गया, और जब अचानक कोई चला जाए तो आपको आदत नहीं होती काम करने की, तो फिर आपकी जिंदगी में ना क्योस आ जाता है। तो मैं यही कह रही हूँ, मैंने सोचा कि दिल जलाने से बेहतर है हाथ जला लो। तो खुद करो। तो उसमें क्या होता है कि आपकी चीजें कंट्रोल में रहती हैं, आपका किचन आपके कंट्रोल में रहता है। कोई मुझे आता है कहता है आपका तो किचन बड़ा साफ है, मैंने कहा इसलिए कि मेरी चीज है, खुद की कमांड नहीं मेरी चीज है और मुझे अपनी चीज का दर्द है। कहते हैं ना माले मुफ्त दिले बेरहम। जी, 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 तो जी। वो तो आप कितना भी कुछ लाके रख दें वो तबाह हो जाती है। नहीं, और एक आपके बात आप gadgets ये भी नोट करती हैं कि जब आप खुद अपने हाथ से सारा कुछ करती हैं, उस दिन घर थोड़ा सा बदलाव वाला ज्यादा। हाँ, शक्ल ही अलग होती और है। सेटिस्फेक्शन ही अलग होती है जब आप अपने हाथ से किचन में काम वही, और किस कदर और कचरा आपको- सोफों के नीचे से। आपको वो नजर आता है जो उनको नजर नहीं आता स्टाफ को। मैं तो लिटरली उसको कहती हूँ, मैं कहती हूँ यार तुम्हें मैं उंगली के इशारे से बता रही हूँ कि ये कर लो और तुम उसको इग्नोर करके साइड पे चली गई। अच्छा, सबसे मजे की चीज होती है ना जब आप कहते हैं दिखाओ मुझे झाड़ू दो, मैं करती हूँ, तो वो आपको झाड़ू देके क्यों खड़ी हो जाती है, फिर आप लगे होते हैं। नहीं, फिर वो साथ ये भी कहती है मैंने तो यहाँ से लगा लगा लिया। लिया। मैंने कहा अंधी, ये सोफा हटाना जरा। तो वो बहुत झिझक के उसको पता है नीचे कितना कूड़ा जमा है। बहुत झिझकते हुए सोफा, ये क्या है, इधर तो लगाई थी मैंने बाजी झाड़ू। हाँ, अरे लगाई तूने थी। कैसे लगाई थी झाड़ू? आपको पता है मैंने अपने घर की ना इन सब चीज़ों से- मैंने कितनी परवीन रावत कितने जबरदस्त तरीके से डांटती होंगी, कितने वो मुझे सोच नहीं, लेकिन असलियत मजा आ रहा दिखा है। रहे होते हैं ना। मैं कहती हूँ मैंने तो इन चीजों से घबरा के अपने घर की सेटिंग ऐसे की कि किसी कोनों में चीजें कम रखी हैं ताकि मुझे सब नजर आता है। नजर आए। पलंग के नीचे कुछ नहीं होगा, किसी भी चीज के नीचे ना कुछ चीज नहीं होगी। लेकिन मेरी जान, वो कुछ ना होने के बावजूद जरा नीचे हाथ जाते हुए उनको मौत आती है। हाँ, मतलब कसम से बड़ी बड़ी पुरानी चीजें भी निकल आती हैं। मुझे ये बताएं क्यों बैठी रहती है ये, क्यों जो टेलीविजन पे आने वाली खवातीन लोगों को जैसे लग रहा था कि सैलून बैठी रहती होंगी, बाल बन हाँ, रहे होंगे, बस। नेल्स बन रहे होंगे, या फिर जिम में, क्योंकि ऑफ कोर्स फिट इतनी है ना, तो या तो जिम कर रही होंगी, घर के काम नहीं पता। नहीं, उनको पता नहीं है कि वो जिम हमारे लिए वही है जो छुट्टी का दिन होता है। अच्छा, हम 12 घंटे तो काम करते हैं, शूट करते हैं, और बाकी जो 12 घंटे ना हम 24 आवर्स के हिसाब से काम कर रहे होते हैं, जिसके पैसे भी नहीं जिसके मिलते। हमें पैसे भी नहीं मिलते। मतलब थैंकलेस जॉब है ये। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। और दूसरी बात, मेरे ख्याल से बहुत सारी जगहों पे आप लोगों को भी जस्टिफाई कर रहे थे कि चलो अगर मैं यहाँ ये काम करी तो देखो मेरा घर भी आके देखो, क्योंकि लोग बड़े आराम से उठ के कह देते हैं, जितनी भी वर्किंग वुमेन होती हैं, कि भाई इनके घर जाके देखना, और बल्कि उन्हीं के घर देखने वाले हाँ, होते हैं। उन्हीं के घर देखने वाले होते हैं, स्पेशली किचन और बाथरूम। किचन, हाँ, हमारे देखने खवातीन वाले। का अगर किचन अच्छा नहीं है, सुथरा नहीं है, वो इंतहाई पुअर लिस्ट में आ जाती है। बिल्कुल। किचन बहुत जरूरी है। मैं तो पहले जिसके घर जाती हूँ पहले वॉशरूम और किचन। हाँ, उसी से अंदाजा हो जाता है कि कितने पानी में। एग्जैक्टली, ठीक कह रही हैं। कहीं शूट पे हम जाते हैं ना, तो सबसे पहले मैं वॉशरूम का दरवाजा खोल के देखती हूँ कि आया इस लायक है। सब कुछ कहते हैं वॉशरूम क्या देख रही है, तो वॉशरूम, मैंने कहा बहुत जरूरी है वॉशरूम देखना। कभी कभी ऐसा महसूस होता है हम KMC से हैं, यकीन करो हम शूट्स पे जाके ये सब चीजें चेक कर रहे होते हैं, अच्छा वॉशरूम साफ है, अच्छा ये, तो मैं कहती हूँ यार हम बल्कि कौन लोग करवा रहे हैं? होते हैं अक्सर। हाँ, हम कौन अच्छा लोग हैं? बेनिश, मुझे ये बताएं कि बेनिश आपका तो ताल्लुक ही ब्यूटी इंडस्ट्री से, तो सैलून में ज्यादातर आप शोबिस की खवातीन ज्यादा आती हैं, जो नॉर्मल घरेलू खवातीन वो ज्यादा आती हैं, ये बताएं जरा। नहीं, दोनों इक्वली होता है, लेकिन नॉर्मल खवातीन ज्यादा होती हैं। हाँ, इन लोगों को तो जब काम पड़ता है तो बीनश याद आती है, जब कोई नया प्रोजेक्ट शुरू होने वाला होता है या कोई चेंज ओवर चाहिए होता है, या बेसिक नेसेसिटी, ये इवेंट आ रहा है, ये एड आ रही है, तो इसके लिए कुछ डिज़ाइन कर दो। बट आम औरतें तो हर रोज़ सुबह से लेकर रात तक तांता बंधा हुआ होता है। कुछ खवातीन तो ऐसी हैं मदिया कि वो जो सुबह उठती हैं तो वो शावर लेके हमारे पास आती हैं और उनके बाल हम बनाते हैं, हाँ, कुछ को होता फिर है उनका दिन बालों का। शुरू होता है। नाश्ते का खर्चा भी तुम पे होता हो। ये इनकी डेली रूटीन है। और सही कह रही है, मेरी कुछ बहुत सी कॉफी तो friends हैं- पिलानी पड़ती है ना आपा। मेरी बहुत सी कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि बिल्कुल हाउस वाइफ हैं, लेकिन वो वाकई उन्होंने डील्स ली हुई, हफ्ते में 3 दफा जाके ब्लो ड्राई कराएंगी और फिर ऑफ कोर्स उनका दिन शुरू हो रहा है। अच्छा, कुछ लोगों को ना एक्चुअली आदत होती है, सिर्फ यहीं नहीं बाहर भी मैंने देखा, उनका बस ये होता है कि जाके ब्लो ड्राई करा लें, पता नहीं उनके बाल कैसे रह जाते हैं। बहन मुझे तो समझ नहीं आता। मतलब हम तो शूट पे भी आप देखें,
शूट पे जाते हैं उसके बाद भी थोड़ा सा avoid ही करते हैं। 3 दफा बाल बनते हैं क्योंकि गर्मी होती है, स्वेटिंग होती है। स्पेशली कराची का जो वेदर है, इतनी ह्यूमिडिटी है कि आपके बालों में बम फट जाता है। बिल्कुल ऐसे ही तो ये वो खवातीन है मेरे ख्याल है जो बाल बनवा के सिर्फ एसी में रहती होंगी, मैं भी आपको यही तभी कहने बाल वाली ठीक थी। रहते हैं, वरना तभी तो नहीं बात रह ठीक रहती सकते। है, अदरवाइज नहीं रहते। अब ये देखो हुमैरा के बाल अभी जरा 2 घंटे बाद चेक करना स्ट्रेट हो जाएंगे, स्ट्रेट हो जाएंगे। हाँ, तो ह्यूमिडिटी इतनी है ना। और आपके पास जो आप कह रही है ना आती हैं, और हम कभी कभी हमारा मसला ये है कि हम सुबह उठते हमें घबराहट होती है कि काम पे जाना है, और फिर वहां जाके काफी चीजें हमारी वैसे हो ही हो जाती रही हैं। होती हैं, हाँ। नहीं वो बाकी तो मतलब सिर्फ मेकअप तो इनफैक्ट मैं तो मेकअप भी घर से करके जाती हूँ, बाल भी घर से बना के जाती हूँ, लेकिन फिर ये भी भाई देखा कितनी ये अगले पे बोझ ही नहीं बनती है, इतनी इंडिपेंडेंट चल रही है नहीं, ना मैं इसलिए खवातीन। बोझ नहीं बाकी करती। देखा कि हमारी परवीन आप अभी जब आती है तो हमको देखा हम पता है क्यों तैयार बोझ है। नहीं इसका बनते। रीजन पता है क्या है? मुझे लगता है कि ये इनकी लाइफ का एवरीडे, इतनी अगर fast लेट्स हो गई है। सपोज 15 दिन का स्पेल है, तो 15 दिन इनको पता है कि हमने यही करना है, तो वो समहाउ इतना रूटीन और ब्रेन ट्रेन हो जाता है, तो दे मेक देयर लाइफ इजी। नो ब्रेन ट्रेन नहीं होता। सुबह उठ के मुझे तो बुखार चढ़ जाता है, मैं तो कहती हूँ कोई ऐसे एक मास्क हो उसके अंदर मैं सारा मेकअप यूं करके डालूं और यूं करके लगाऊं और मेकअप हो जाए, लेकिन नहीं होता। होता क्या है कि जिन जगहों पे हम शूट्स पे जाते हैं वो इतना ज्यादा अनकंफर्टेबल होते हैं, जाहिर सी बात है, chaotic भी होते हैं, कभी लाइट नहीं मिलती, कभी कभी कुछ एक नहीं। मेकअप रूम में 5-6 आर्टिस्ट भी बाज़ होते हैं। औक़ात आपके इतना अपने घर dust में होता ना, है। आपके अपने घर में आपकी चीजें सामने होती आपकी हैं। लाइट I agree, I agree, हाँ। अच्छा मुझे बताइए जब आप लोग भी जो 12-12 घंटे की शिफ्ट कर रहे थे उसके बाद फिर आप लोग अपना कैसे ख्याल रखते हैं? क्योंकि देखिए अपना ख्याल रखना भी तो बहुत ज़रूरी है। जैसे हम खवातीन को जो अगर आप सैलून वगैरह जाती हो तो हम उसको बिल्कुल बुरा नहीं कह रहे, बहुत अच्छी बात है, अपने आप से मोहब्बत करनी चाहिए, लेकिन वो जो तासुर है ना कि जी जो टेलीविजन पे आने वाले लोग हैं वो तो बस फारिग वाले दिन बैठे ही सैलून में होंगे, ये तासुर बिल्कुल बिल्कुल गलत है। नहीं ये अच्छी बात है, अच्छा लगना हर एक का हक है। हाँ। और हम भी अपना ख्याल बहुत रखते हैं, लेकिन हमारे ख्याल रखने का अंदाज आम लोगों से थोड़ा सा अलग है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी सेल्फ केयर रूटीन, अपना ख्याल आप कैसे रखती हैं, तो कैसे रखती हैं? मैं कम खाती हूँ लेकिन अच्छा, हेल्दी। आप अच्छा अपने दिल का जो आपको पसंद है वो बनाएं, वो खाएं, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, खुश रहें। कि weight भी तो अपने maintain सरों करना होता है ना। वेट मेंटेन, आप वॉक करें ना, आप एक्सरसाइज करें और फिर जितना जी चाहे खाएं, कुछ भी नहीं लगेगा आपको। और टेंशन से दूर रहें अल्लाह के वास्ते, ये टेंशन सबसे बड़ी ये बीमारी कैसे है। रहना, मुझे परवीना भाई ये बता दिए गिद्दड़ सिंगी कैसे आ सकती है कि टेंशन से दूर रहना? टेंशन वाले हर वक्त पास फिर रहे होते हैं। नहीं तो आप क्यों केयर करती हैं? हम हमारी गलती ये है कि हम दूसरों के मामलात में भी घुस जाते हैं। भाई दफा करो, तुम्हारा मामला नहीं है, दफा करो, खुश रहो। जिंदगी एक दफा मिली, अल्लाह ताला ने एक दफा दी और बड़ी खूबसूरत जिंदगी दी है आपको। जिंदगी अपने तौर पे बड़ी खूबसूरत चीज़ है, तो अपना ख्याल रखना कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा खाइए, खुश रहिए, दोस्तों में रहिए, अपनी जेलसी से दूर रहें, दूसरे को देख के ना कुड़े। जरूरत क्या है? उसका नुकसान नहीं है, आपका नुकसान है। सेहत खराब होती है। आपकी सेहत और खराब कभी कभी ऐसा होता है जिन लोगों को आप जानते भी ना, जानते वो भी। आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे, कभी टेंशन ये होती है कि भाई मैंने तो आपको बिगाड़ा, मैंने आपको बिगाड़ा क्या नहीं, भाई? तो मुझे एक बात बताए ना, आप करने दें। आपको परवाह क्या करनी है? इधर से सुनिए, इधर से निकालिए। बेचारी की जिंदगी में क्या चल रहा होगा, उसके बैक इश्यूज क्या होंगे, वो कितनी फ्रस्ट्रेशन में होगी, तो उसने सोचा सामने खूबसूरत औरत नजर आई, इसी पे निकाल दो फ्रस्ट्रेशन। ये तमाम जो घर में खवातीन बैठी है ना, जो ज्यादा सोचती, चले हम तो जरा काम करते हैं ना, हमारा दिमाग काम की परेशानियों में लग जाता है, लेकिन जो घर में खवातीन बैठी ना वो टेंशन बहुत लेती है कि किसी ने क्या कहा, अच्छा मैं जब गई थी उसने मुझे सलाम नहीं किया, उसने मुझे यूं करके देखा। नहीं नहीं, बहुत ये उनका छोटी दिमाग छोटी फारिग चीजें। होता है ना, सारा वक्त तो फारिग होती अरे है। भाई इधर से सुनो, इधर बताया से तो है निकालो। फिनिश ने, सुबह नहा के आती है सैलून, तैयार हो के उनका दिन शुरू अच्छा, होता है। वो एक अलग अभी तो वाला, कह रहे हैं ना। वो एक अलग वाली खवातीन है। ये जो जिनकी हम बात कर रहे हैं, मैं एक बार बताऊं हमारे पास मसला क्या है। हमने ना सेल्फ केयर और सेल्फ लव की ना बहुत लिमिटेड डेफिनेशन समझी है। हमने सोचा बहुत सारा मेकअप खरीद लो, आता हो या नहीं आता हो बस लगा लो, तो ये सेल्फ केयर हो गया या सेल्फ लव हो गया। नहीं, आपकी मेंटल हेल्थ जो है ना, उस पे आपको काम करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए ना आपको समझना पड़ेगा कि आपकी मेंटल हेल्थ को आप कैसे सेव करेंगे। सेल्फ लव जो है वो हमने ना उसको एक इस तरह की चीज बना दी है कि लोग Outer समझते हैं ये beauty। सेल्फिश हो गए बहुत ज्यादा। तो सेल्फ लव शुड बी लाइक सेल्फ प्रिजर्वेशन होनी चाहिए
ये नहीं बहुत होना सारी चाहिए। जगहों पे आप बजाय कि जो लोगों की प्रायोरिटी में रखें, वो कहते हैं ना जब जहाज में बैठे होते हैं तो पहले ऑक्सीजन मास्क खुद लगाएं। तो हमारी कुछ खवातीन की पाकिस्तान में और हमारी तरबियत भी ऐसी हुई कि हमें बताया गया कि नहीं बेटा पहले अगलों का ख्याल रखना है फिर आप आते हैं। आपका नंबर कभी पहले नंबर पे नहीं आता। लड़कियों को तो स्पेशली बताया जाता है कि मन मारना सिखाया जाता है। और मैं भी कहूँ कि हम भी मिडिल क्लास फैमिली से, तो हमें बच्चों को बहुत सारी जगहों पे बेटा आगे तो बहुत जिंदगी टफ होगी, अभी से ही तुम्हारी ट्रेनिंग है ना। लेकिन मैं आपसे यही कह रही थी ना, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, सेल्फ प्रिजर्वेशन यही तो है। तो ये अब वही कहे कि आपको बहुत सारी जगहों पे अपने आप को पहले रखना है कि नहीं यार मेरी जिंदगी है, मुझे अपनी सेहत का भी देखना है। आपके लिए सेल्फ केयर रूटीन में क्या आता है अगर मैं पूछूं तो? नहीं देखिए ना, अब अगेन मुझे फिर ये लगता है ये वाली जब हम बात करते हैं ना तो बहुत सारे लोग ना उसको बड़ा गलत लेते हैं, वो फिर सेल्फिश हो जाते हैं कि नहीं बस मैं आई मी माई सेल्फ पे चले जाते हैं। ये भी नहीं होना चाहिए। हमें देखें हमारी सोसाइटी है, हमारे घर हैं, और हमारे घर फिर भी अल्लाह का शुक्र है, मुझे लगता है वेस्ट से देखें तो हम बहुत बेहतर इसलिए कि हम कुछ वैल्यूज को फॉलो करते हैं। तो हमें बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए सबका, फैमिली का भी, सबका भी। लेकिन सेल्फ केयर ये होती है कि आप अपने आप को भी टाइम दें। अपने आप को टाइम आप ऐसे देते हैं कि एक तो पहले आप अपने मेंटल पीस का ख्याल करें। जैसे ही आपका दिमाग सही रहेगा ना तो आपका दिल भी सही रहेगा, आपकी सेहत भी सही रहेगी और आपका मूड भी सही रहेगा। तो आप हर चीज के लिए टाइम निकाल सकेंगे। एक हम पीछे लग जाते हैं ना, कुछ चीजें हम जहन में सोचते रहते हैं। अल्लाह ताला ने ना औरतों को इमोशनल बनाया है, और वो जब एक सर्टेन एज में होती है ना उस वक्त बहुत इमोशनल होती हैं, इसीलिए वो घर बना लेती हैं, वो बच्चे भी संभाल लेती हैं और कुर्बानियां भी दे लेती हैं। बट एज यू हिट 40, आफ्टर 40 ना आपको अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया। अल्लाह को पता है इस बेचारे ने 40 साल बहुत सही है, चीजें बहुत बर्दाश्त की है, बहुत कुर्बानियां दी हैं। तो आफ्टर 40 ना आपके हार्मोनल चेंजेस ऐसे होते हैं कि आप ऑटोमेटिकली केयर करना छोड़ देते हैं लोगों की। आप सेल्फ डिस्कवरी की तरफ में भी चले जाते हैं। डिस्कवरी की तरफ, और आपको पता चलता है कि यार नहीं अच्छा ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे मुझे लगता है कि आप सोशल मीडिया पे बैठ के जो फालतू बकवास देखते, वो फलाने के घर की खाला की मामू गुजर गए, मेरा प्रॉब्लम नहीं है ना भाई, मैं तो जानती भी नहीं हूँ उनको, या किसी जगह कुछ बहुत बुरा वाकया हो गया, मैं क्यों देखूं उसको बैठ के। तो हमें उस सेल्फ केयर के लिए ज़रूरी है कि अपना जो ये वाला है ना खबरें सुनने का और ये सोशल मीडिया का टाइम, उसको थोड़ा लिमिट करें। भाई वो चीज़ें देखें जो आपको ना थोड़ा दिमागी तौर पे सुकून दे। मैं आऊंगी, मैं दोबारा से पूछूंगी कि जी सेल्फ केयर इन ये अपने खुद कैसे करती है, इसके अलावा ये नहीं देखती मिलावा देखती। मैं छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आती हूँ, आप लोग कहीं में जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और क्योंकि आज हम ज़रा बात कर रहे हैं कि अपनी आप कैसे आपको केयर करनी चाहिए, और अपनी केयर करना बिल्कुल भी बुरा नहीं है, और ना मेरे ख्याल से कोई शख्स अगर अपनी केयर कर रहा हो तो हमें उसको जज करना चाहिए। हमारे यहाँ हमने हमेशा से बचपन में अपनी अम्मियों को देखा है कि अम्मियाँ कभी घर में कोई मेहमान भी आ जाता था, कोई रहने भी आ जाता था, तो हम वो था ना कि अपना कमरा छोड़ के आप इस हमारे कमरे में सो जाइए, आप हमारे कमरे में सो जाइए, और खुद आप बाहर भी सोने पे आप ये भी नहीं कि मजबूर हैं, खुशी खुशी सो रहे हैं क्योंकि आपको है कि हम अपने मेहमानों का ख्याल कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने हमेशा अपनी माँ को देखा है कि वो हमेशा पहले लोगों की केयर करती थी, और बाद में कहीं जाके अगर उनको टाइम मिला तो वो खुद को भी देख लेती थी। तो मैं आपसे भी वैसे जानना चाहूँगी कि अगर आपको अपने बचपन में क्या याद है, आपकी अम्मी कैसी थी कि वो भी ऐसी थी कि पहले लोगों को आगे रखना फिर बाद में खुद को, जैसे हमारी यूजुअली आम खवातीन होती हैं? मेरी मदर बहुत हम्बल थी, मैं तो खैर बहुत खुरान तो बोल बताने की जरूरत नहीं है। मेरी मदर बहुत हम्बल थी। वो अपनी बेटियों से ज़्यादा अपनी बहुओं की केयर करती थी। उन्होंने बेटों की शादियां करके पहले अलग रखा और कहा कि आप लोग उनके मामलात से दूर रहिएगा। वो कहती थी कि अपना ख्याल रखना है तो पहले अपने आसपास का ख्याल रखो। तो हमने यही सीखा कि हमने अगर अपना ख्याल रखना है तो पहले आसपास का ख्याल रखना है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ केयर में सबसे पहले आपका घर आता है और घर के बाहर का एनवायरनमेंट आता है, और फिर घर के अंदर का माहौल आता है और घर के बाहर का माहौल आता है। आपने घर के बाहर अपने सब चीज़ें अच्छी रखी हुई हैं, सब ठीक है, सबसे नेबर से, इधर उधर दोस्तों से, कलीग से, सबसे आपका अच्छा है, तो मेंटली अगर आप बेहतर महसूस कर रहे हैं तो फिर आप सेल्फ केयर पे भी उतना ही अच्छे तरीके से टाइम दे सकते हैं। और सेल्फ केयर में बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट का ख्याल रखें और अपने घर की सफाई का ख्याल रखें, और इवन अपने दोस्त आते हैं उनके खाने पीने का भी ख्याल रखें।
मैं इसको भी सेल्फ केयर कहती हूँ, क्योंकि आपके दोस्त जब आपके अगर खुश आसपास हैं, लोग खुश होंगे तो फिर ऑफ कोर्स वो इवेंचुअली खुश आप खुश होंगे, और जब आप खुद खुश होंगे तो आप अपने ऊपर अच्छी तवज्जो देंगे। मैं तो मेन चीज जो है वो है अपने आप को खुश रखो। खुश रखो। आप खुश रहें तो आपका चेहरा खिलखिलाता रहे तो बहुत अच्छा। और प्रवीण आप बहुत सारी जगहों पे आपको खुशी इस चीज की होती है कि आपके आसपास के जो रहने वाले लोग हैं वो खुश हैं, तो वो जो इत्मीनान का लेवल ही वो और है। आपकी अम्मी वैसे कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मी का भी यही था कि दूसरों का ख्याल रखो, और हमें अल्लाह ने सब कुछ दिया है, हम इनको अगर सपोर्ट कर सकते हैं तो हाथ नहीं रोकना चाहिए। तो मेरी अम्मी की भी यही ट्रेनिंग थी और वो मुझ में है। और आपने देखा था कि आपकी अम्मी अपना भी ख्याल करती थी और अपने आप को भी टाइम करती थी? मेरी अम्मी बहुत अपना ख्याल रखती थी। उस जमाने में जब हम छोटे थे तो मैं देखती थी वो सर में मेहंदी लगाती थी, बाल बहुत अच्छे थे उनके, और मेहंदी वैसे ही बहुत अच्छा रंग भी होता है उसका। आजकल की मेहंदी कौन नहीं, जो पहले पीस के मेहंदी बहुत लगाती थी सर में, और काजल लगाती थी, दंदासा लगाती थी, और शाम को स्पेशली वो बिल्कुल फ्रेश होके होती थी घर में जब मेरे अब्बा के आने का वक्त होता था। ये वैसे बहुत जरूरी है, खवातीन जो चीज इग्नोर कर देती है। ये 16 सिंगार में आती हैं चीजें, मेहंदी, सुरमा, वो और ये मेरी वालदा दंदासा करती थी। मेरी वालदा को हमने देखा कि वो मेरे वालिद के आने का जब टाइम होता था तो उससे पहले वो नहा धो के साफ सुथरे कपड़े पहन के और गजरा भी लगाती थी बालों में। तो ये वैसे बहुत जरूरी। बाकी जबकि मियाँ जब घर वापस आए, बेचारा हम जब काम करके घर जाते हैं फिर हम कहते हैं सुकून हो, कोई हमें शिकायतें लगाए, जो घर में मिले बहुत मुस्कुराहट से हमें ग्रीट करे। आपका वैसे इस बारे में कि आपकी अम्मी कैसी थी? मेरी अम्मी तो बहुत भाई, उन्होंने अपना वो बहुत ख्याल रखती थी। हालांकि वो सारे घर का जो भी काम, मतलब कुकिंग का उनको शौक था, बहुत अच्छा खाना बनाती थी। तो अम्मी तो उनके हर वक्त हेयर कट परफेक्ट होता था। उन्होंने कभी बड़े बाल नहीं रखे तो उनको अच्छे लगते थे, छोटे बाल उनके होते थे हर वक्त, और नेल पॉलिश लगी होती थी, और कपड़े वपड़े बड़े सेट। और मुझे याद है बचपन में बल्कि अम्मी मैगजीन्स देख के जो अच्छी अच्छी फ्रॉक्स के डिज़ाइन होते थे तो मतलब मेरे लिए कपड़े भी बनवाती थी, टेलर से भी, खुद भी सीती थी। तो अम्मी बहुत बहुत एक्टिव थी, उनको हर वक्त नेल पॉलिश लगी होती थी, और कहती थी शाम को बस चाय पीने के बाद बस हाथ मुंह धो के लिपस्टिक लगा के तैयार हो जाओ, बस कहीं जाना है नहीं जाना है, तैयार होकर घर में बैठो। तो लेकिन अगेन मुझे यही लगता है कि इन सब चीज़ों से इम्पोर्टेंट एक उनमें एक सेंसिटिविटी इशू था जिसकी वजह से उनकी वो बहुत अपसेट होती थी। तो मुझे लगता है आप सेल्फ केयर में सबसे पहले अगेन यही आता है कि एक तो आप अपने जहन में ना अपनी बाउंड्रीज सेट करें कि आपको आपके नज़दीक क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ पे आपको रिएक्ट करना है, किन लोगों की बातों से आपको हर्ट होना है और किससे नहीं होना, और किससे दूर रहना है, और किससे दूर रहना है। जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बुरे हैं उनसे आप दूर रहें तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी रहती है। उसके बाद हाँ, सेल्फ केयर में जैसे मैं रोज़ाना क्लिनजिंग करती हूँ, हम काम करते हैं, शूट पे जाते हैं, तो रोज़ाना रात को मैंने ज़िंदगी में कभी फेशियल नहीं कराया, इसलिए नहीं कराया कि ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब आप रोज़ाना रात को क्लिनजिंग करते हैं प्रॉपर, और मैंने एक चीज़ हमेशा की कि जब आप कुछ काम कर रहे हैं उस काम से आप कमा रहे हैं। बचपन में क्योंकि होता ये है कि आपके आसपास के लोग आपको बहुत कहते हैं कि भाई ट्रीटमेंट करा लो, फलानी ट्रीटमेंट। मैं यही तो कह रही हूँ ना, मैं सुनती नहीं हूँ ना, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे किसकी सुननी है और किसकी नहीं सुननी। मेरे आसपास मेरी कुछ जो एक्वेंटेंस हैं जिनके साथ काम करती हूँ, मुझे कहती है फलाने डॉक्टर ने ये किया, फलाना ये स्किन में ये करा लो, वो करा लो। मैंने कहा देखो हर किसी की मर्जी है, मैं किसी को मना नहीं करी नहीं करो, लेकिन मुझे नहीं कराना, क्योंकि शायद मुझे लगता है कि आई एम गुड विद वट एवर आई हैड, यू नो। तो मैं अपनी एज के हिसाब से जो भी एज कर रही हूँ ग्रेसफुली, तो मैं आई एम फाइन विद इट। लेकिन हाँ, मशवरे देते हैं, लेकिन इंसान का अपना जहन होता है। आप रिसर्च करें, आप देखें कि क्या चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है। हर चीज़ हर किसी पे सूट नहीं करती, हर कपड़ा हर किसी पे सूट नहीं करता। तो आप अपने एज के हिसाब से, अपने क्या कहते हैं साइज के हिसाब से, उस हिसाब से आप चीज़ें करें तो आप अच्छे लगेंगे। तो मैं इन सब चीज़ों का ध्यान रखती हूँ। और हाँ, मैं अपनी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है मैं अपनी अम्मी से कम ध्यान रखती हूँ। जैसे नेल पॉलिश कभी नहीं लगाई या कभी बाल नहीं बनाए, घर में ऐसे ही घूमते रहे, जैसे परवीना कहती होमलेस बने हुए, क्योंकि हम काम करते हैं। लेकिन जो खवातीन घर पे रहती हैं वो सुबह से शाम तक काम करती हैं, शाम को फिर तैयार हो जाती हैं। और अम्मी तो मुझे बहुत डांटती थी कि नहीं तुम क्या ये तुमने पहन लिया, शाम को तुम ऐसे बुरे होलिये में घूम रही हो। अभी भी हालांकि उनको इतना नहीं समझ आता, लेकिन तब भी अगर मैं अच्छे कपड़े पहन के जाऊँ तो कहती हैं हाँ कपड़े अच्छे हैं, और कभी बुरे कहती हैं ये कपड़े पकड़ के कहती हैं ये क्या पहना है, वो बुरा सा कलर हो, ये क्या बुढ़ों वाले रंग पहन के आ गई हो। तो यू नो
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको खुद भी अच्छा फील होता है, आपके हस्बैंड को अच्छा फील हाँ, होता ये है। बड़ा जरूरी है भाई, जरा खुद हाँ, पे- घर का माहौल मैं fresh अपनी हो अम्मी को जाता है। देखी, मैंने कहा अम्मी आपको मेरे बच्चों ने देखा, मेरी अम्मी को इस कदर आदत है टिक के नहीं बैठना होता था, तो अब लोग मुझे कहते हैं तुम्हारा बच्चा टिक के क्यों नहीं बैठता, तुम ऐसी तुम्हारा था, तुमने क्या खाया था, मैंने कहा जो मेरी अम्मी ने मिल दफा खाया था मैंने शायद वही खाया। तो आपकी वैसे अम्मा कैसी थी? My mother, she was moderate. Like she used to take care of herself also. साथ में दूसरों का भी ख्याल रखना, because घर की बड़ी बहू थी, तो जिम्मेदारियां ज्यादा होती आते हैं। सब कुछ पड़ा था उनके ऊपर, तो वो बहुत सबका टेक केयर करती थी। और अपना ख्याल करती थी वो, उनको अपना देखना। भी, वो खुद भी बहुत ख्याल करती थी और मेरे फादर उनका बहुत ख्याल रखते थे। वैसे ये वैसे इंसान बड़ा को अपना जरूरी है। ख्याल खुद Like रखना I पड़ता है, literally है ना? seen, जब वो सुबह काम पे जा रही होती थी तो मैं कभी ऐसे नींद में आंख खुल के देख रही हूँ, पापा रोलर्स लगा रहे हैं, really? मम्मा को, oh yes, oh yes, अच्छा आंटी, अच्छा आंटी वहीं से तो नहीं आपने ट्रेनिंग ली आंटी से कि जो आंटी नहीं मैं आंटी से क्या ट्रेनिंग लूंगी, अब्बा रोलर्स से लगा रहे training होते हाँ, थे। माय अब्बा घर वाज से वेरी, inspiration उनको फैशन का बहुत शौक था, तो अम्मी की सारी चीज़ों का वो उनका शौक होता था कि अच्छा ये पहनो, ये लगाओ। वो हेयर कट्स करवाते थे खुद मैगजीन से निकाल के और अम्मी वाज फ्रॉम अ वेरी पाकिस्तानी बैकग्राउंड, तो वो जिस घर से आई थी वहाँ सारी खवातीन के लंबे लंबे बाल थे। पाकिस्तानी बैकग्राउंड? हाँ, देसी household। नहीं, बिकॉज माय फादर इज ईरानी ना, ओके ओके ठीक तो है। हाँ, उनका पाकिस्तानी बैकग्राउंड था, उनका पर्शियन बैकग्राउंड था। ठीक है, हाँ। तो हुआ ये कि जी वलीमे के दिन जो है वो उनकी साड़ी पहननी थी उन्होंने, और शादी वाले दिन वो गाउन पहन के आई थी, तो वो जूड़ा बन गया था। तो दूसरे दिन अम्मी कहती हैं कि अब्बू आए कमरे में और कहते हैं तैयार हो जाओ, मैं कहीं लेके जा रहे हूँ सुबह। एंड ही टुक हर टू द हेयर ड्रेसर, तारिक रोड पे उस जमाने में लिविंग डॉल होता था, और उन्होंने, अम्मी ने कहा मेरी इतनी लंबी चोटी इतनी कटा दी, वो डायना का नहीं हेयर कट होता था वो उस जमाने में, इतना था। एंड ही सेड नाउ यू लुक रियली नाइस इन द साड़ी इन द इवनिंग। और अम्मी मुझे, मैं सर पे दुपट्टा भी नहीं, साड़ी है, क्या करूंगी, मेरी गर्दन खाली लग रही, कह रहे कुछ नहीं, नेकलेस होगा अच्छा लगेगा। एंड ही बॉट दैट वलीमे की साड़ी व्हिच आई वोर। बड़े अप टू डेट थे। Yes, 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 बड़ी, yes. हाँ। ईरानी लोगों में फैशन की बहुत सेंस होती है। बहुत अभी भी आप देख लीजिए दुनिया जान के इस वक्त सबसे जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, जो कॉस्मेटिक जो सर्जन है, वो आपको ईरानी में ईरानी है। है। छोटी सी ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद मिलते हैं। मैं इसको करती- वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा, हमारे एक और यहाँ पे इशू ये है कि जब खवातीन माँ बनने के बाद अपनी केयर छोड़ देती, क्योंकि आसपास के लोग भी कहते हैं नहीं नहीं भाई तुम्हें बच्चे को देखना चाहिए, बच्चे की केयर ज़्यादा मैटर करती है, तुमने जितनी ज़िंदगी जीनी थी तुमने जी ली। और फिर खवातीन भी, जो बड़े बुजुर्ग भी, वो भी कहते नहीं भाई तुम्हें बच्चे की माँ लगना चाहिए। तो आपको लगता है सही है जो खवातीन बिल्कुल माँ बनने के बाद छोड़ देती है अपने आप को? बहुत ही गलत बात है, बहुत गलत बात है। मैंने देखा है ये इतनी हो गई है चौड़ी, सर झाड़ मुंह फाड़, जिस हुलिये में है उसी हुलिये में। क्यों भाई, जिंदगी तुम्हें भी एक बार मिली है यार। बच्चा पैदा कर लिया तो इसका क्या मतलब है कि बिल्कुल मासी बन जाओ? गलत बात। अच्छा मुझे बताएं, आजकल तो खबर लड़कियां जो है पोस्टमार्टम डिप्रेशन के हवाले से बात भी करती हैं। अब आपको हुआ था वैसे पोस्टमार्टम डिप्रेशन? हाँ, हुआ तो था। सबको होता है। और कौन से बच्चे की दफा होता है ना कि हर बच्चे की बात सबको डिफरेंट होता होता है। नहीं, मुझे तो चारों दफा। चारों दफा हुआ था। सबको होता है, ये एक बड़ी नॉर्मल सी चीज उस है। पर निकलने में आपको किसने हेल्प की थी? मेरी बहन ने, हाँ, बड़ी बहन ने बहुत हेल्प की थी। और वो समझाती थी कि भाई क्या मुसीबत है यार, होता है, सभी के बच्चे होते, इतना इसको इतना हवा क्यों बनाया हुआ है, और हवा बनाया हुआ है तो ना करती पैदा, बच्चा क्यों पैदा किया? तो ये मेरा ख्याल हर खवातीन के साथ होता हाँ, है। ये नॉर्मल है। असल में हमने पहले तो कुछ लोगों को ये पता ही नहीं था कि ये क्या इमोशन है, क्या ये तो पोस्टमार्टम आपको अब समझ आया ना, पहले तो वो इमोशन ही नहीं पता था। बस ये होता था कि घबराहट हो रही है, रोने का दिल कर रहा है। आपको हमारे पास समझाते ही नहीं है। जो बड़ी बूढ़ियां ये कहने के बजाय ना कि अपने आप को छोड़ दो, और हमने भी तो बच्चे पैदा किए, और पहले जमाने में बच्चे भी ज्यादा थे कि देखो हमने तो 11-12 बच्चे पैदा किए। उनको ये समझाना चाहिए। बात कर रहे हैं आप, कि आपकी बॉडी मेनोपॉज एडजस्ट नहीं पता बहुत सारी औरतों को। मेनोपॉज इज अ थिंग व्हिच इज गोइंग टू हैपन, हर औरत के साथ वो होगा। और उस पे चुप करा दिया जाता था।
भाई देखिए आपकी ये body कितनी हर आवारा वक्त किसी बातें अपने कर रही है। आप को हाँ। adjust अवेयरनेस करती नहीं है। होती है, जैसे कुछ खवातीन जो थोड़ा सा 50s क्रॉस करती हैं, ऑब्वियसली आई एम अ हेयर ड्रेसर, तो हमारी तो कुर्सी का मैजिक यही होता है कि हम लोगों के दिलों के हाल वो कर लेते हैं। तो वो मुझसे कभी कभी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रही होती हैं कि मुझे ये हो रहा है, मेरी तबीयत ऐसी हो रही है। मैं उनको कहती हूँ आप कहीं पेरी मेनोपॉज में तो नहीं चलेगी। वो क्या होता है बेटा? अरे फिर बैठ के उनको समझाओ कि अच्छा मेनोपॉज ये होता है, आप पेरी मेनोपॉज ये होता है, इसमें आपको ऐसे हाँ ऐसे ही फील हो रहा हाँ, है। तो ये तो बड़ी नेचुरल चीज है, बहुत हाँ तो वही तो जैसे कह रही हूँ पोस्टमार्टम है, सेम चीज है। वो तो हार्मोनल चेंजेस तो आपके अंदर से आएंगे। हर वक्त जैसे होते हैं ना, जब आप बेबी के बाद भी, डिलीवरी के बाद भी आपके हार्मोनल चेंजेस ही हो रहे होते हैं ना, तो आपकी बॉडी अपना, आपका ब्रेन हर चीज अपने आप को एडजस्ट कर रही होती है। और आपकी बॉडी चेंज होगी एकदम से। आप उस कहते हैं यार ये बॉडी तो मैं ओन ही नहीं करती थी, ये तो मेरी बॉडी, क्योंकि ऐसा लड़कियों को लग रहा Physically होता भी हो है रहा ना होता कि है। बच्चा पैदा होगा तो आप फौरन ही वैसे ब्यूटी के बड़े फेक समझाना स्टैंडर्ड चाहिए। तो एकदम तो आपको नहीं वैसे होता। हुआ था पोस्टमार्टम हाँ डिप्रेशन? मुझे वही तो मैं कह रही हूँ, मुझे हुआ था, लेकिन मुझे ये मैं शेयर करती थी, मतलब अपनी अम्मी से पूछती, अम्मी कहती बेटा होता है कोई बात नहीं। अम्मी ने मुझे बोला कि बेटा आपकी बॉडी जो है, आपके अंदर से एक जान बनी है दूसरी, तो वो अपने आप को एडजस्ट करेगी, आपके हार्मोनल चेंजेस भी होंगे, तो इट्स नॉर्मल। तो उसको ज्यादा सर पे सवार नहीं करो या निकलो। वही अम्मी तो कहती थी शाम को तैयार हो जाओ, अपने मियाँ के साथ जाओ कहीं खाने पीने पे, बच्चों को भी लेके जाओ, यू नो। आपको इन चीजों को थोड़ा नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। हमने हर चीज का हवा बना लेकिन दिया। देखिए नॉर्मलाइज करने के लिए यू नीड अ सपोर्ट सिस्टम फ्रॉम योर सराउंडिंग रिलेशनशिप्स। अगर आप पोस्टमार्टम से गुजर रहे हैं, अगर आपकी माँ, बहन या इवन हस्बैंड, husband especially, a lot of times women feel what I've heard from women कि you know उनको लगता है कि ये शादी भी मैंने इस आदमी से की, तो अब मैंने इसका घर संभाल रही हूँ, तो he is the culprit, इसकी वजह से प्रेग्नेंट हुई, इसकी वजह से बचा। तो यू नो अगर आप वो उसके बाद उसकी केयर भी नहीं कर रहे, इसकी तो बड़ी फिर है आपका और रिलेशनशिप, आपका फिर रिलेशनशिप खराब होना शुरू हो जाता है उस आदमी से, बिकॉज यू फील के he doesn't care। नहीं, बट ये आप गलत सोच रहे हैं ना। अब देखिए आपको अपने हस्बैंड को भी वही काउंसलिंग यहाँ पे आ जाती है ना फिर इन बातों में ही। But you don't want to teach this to your person। आपको अपनी मियाँ के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए ना। अगर उसकी माँ ने उसको नहीं सिखाई कोई बात, लेट्स से, तो माँ का फर्ज था ना भाई। नहीं तो अब उन्होंने नहीं सिखाई, तो आपको कम्युनिकेट करना चाहिए, बताना चाहिए। पिछली माँ कोई नहीं सिखाती। A lot of times, no matter how much you communicate, what I've heard from women, मेरा personal experience है नहीं, I'm not married, but बहुत दफा ऐसे होता है कि वो कहती हैं कि they don't have the sense to understand postpartum, menopause even। No, this is मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मुझे जब लगता था कि कोई चीज़ नहीं हो रही, मैं अपने हस्बैंड के साथ कम्युनिकेट करती थी, बात करती हूँ। कई दफ़ा उसको लगा कि ये ऐसे कितना इतना ब्लंटली ऐसे कैसे स्ट्रेट बात कर रही है। लेकिन अभी फजीला जी जैसे आपने कहा ना कि every woman is not that वो थोड़ी वो वैसे भी सेंसिटिव है, तो एक सेंसिटिव बंदा अंडरस्टैंड कर सकता है। नहीं, लेकिन मर्द तो मर्द ही होता है ना, उसको समझाना तो पड़ता है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है। ये वो मर्द है जो सुन ले। वैसे ये अवार्ड देना चाहिए इन आदमियों को जो आपकी बात सुन लेते हैं, वरना अक्सर तो आप बात करें शुरू करें, अच्छा मुझे पता सुन नहीं लेते, पता क्या बात पड़ता अच्छा छोड़ो यार। हाँ नहीं आज ये बात नहीं I tell you a lot of men are not on that page even। उनको समझ आप नहीं उनको आ रही लेकर भी आएंगे ना उस पेज पे, तो उनको तुम क्या हर वक्त रोती रहती हो? उनको पता ही नहीं वो है। लोग हैं तुम क्या हर वक्त रोती क्या रहती हो? उनको पता मुसीबत नहीं। है। हाँ कि बच्चा पैदा कर लिया तो मेरी माँ ने भी तो not पैदा, aware हमने भी of तो it। पैदा किया ना। वो ये बातें all। करते हैं। माओ को भी चाहिए कि अपनी बेटियों को ना रिलेटेड ये जो भी इश्यूज हैं ये अवेयरनेस देनी चाहिए। देखिए जो बहुत millennials- ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत देखिए मिलनी आपकी चाहिए। मदर्स आपको वैसे हुआ डिफरेंट था? है। हाँ। हाँ जी, मेरी लेकिन बड़ी बहनें थी, इसलिए उन्होंने मेरी बहुत हेल्प कहते हैं अगर आपको वाकई कोई साथ में आपका फैमिली यूनिट बहुत अच्छा स्ट्रांग हो ना, जो आपका ख्याल करने वाला हो, वो आपको प्रॉपर बच्चा संभाल लिया, तो आप औरत जो है उसकी नींद पूरी होगी, वो बच्चे को बता रहे कि नहीं तुम अकेली नहीं हो, हम भी, क्योंकि ये बताया जाता है कि जो तुम्हारी जिंदगी थी वो तो गुजर गई, अब जो तुमने जिंदगी गुजारनी ना वो इसके लिए गुजारनी है। आता तो उस बेचारी को ना चाहते हुए वो ये सोच लेती है कि अब मेरी जिंदगी अब खत्म हो गई है। क्यों सोचती है? नहीं सोचना चाहिए। आजकल तो आपको इतनी दुनिया में चीजें। अच्छा दूसरी बात चले, हम तो वैसे अल्लाह फजले जी सब बंदी थी स्ट्रांग हो, तो हमारे खवातीन बहुत स्ट्रांग नहीं चले, नहीं इंपॉर्टेंट बात की तरफ आते हैं। नहीं हमारे यहाँ खवातीन बड़ी स्ट्रांग है, सारे फैशन देखने आते हैं, उनको सारे वो डिजाइनरों के नाम और नंबर निकाल के ऑनलाइन ये वो सब कुछ अपनी आता है महरूमियां भी देख, ये वो ये भी तो देख लेती है, वो खुद नहीं कर सकती, वो लोगों की देखती है। हाँ, लेकिन अब इम्पोर्टेंट चीज क्या है सेल्फ केयर में, आपको अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखना है। एक तो आपको अपने हर साल टेस्ट कराने चाहिए, जो कि हम में से कोई नहीं करता। एवरी 6 मंथ, बहुत कम लोग। चलो भाई अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते, आप एक काम करें, एक जोड़ा ना खरीदें साल में 15,000 20,000 वाला, आप पूरे साल के अपने टेस्ट करा लें, जो बेसिक आपके शुगर का है, आपका लिपिड प्रोफाइल है, आपका जो 4-5 इंपॉर्टेंट चीजें, आपके मेमोग्राम्स हैं,
यू नो वो बहुत ज़रूरी है। अगर सेल्फ केयर की आप और सेल्फ लव की बात करते हैं तो पहले आपको अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है। हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये वो एक ऐसा टाइम है ना कि जिसपे आप चाहते हैं कि आप ना ख्याल करें, हाँ, अगले ख्याल करें, कोई ख्याल करे। ये बच्चे के बाद तो वो वाला टाइम होता है ना कि आप कहते हैं यार मुझसे, और होता भी है। हाँ, मुझसे नहीं हो पा रहा, क्योंकि आप ऑफ कोर्स आपको रोना भी बहुत आ रहा है, आपकी बॉडी वैसे काम नहीं कर रही, आप कहते यार ये तो मेरी बॉडी मेरे तो कंट्रोल से बाहर होगी, वो बहुत सारी चीज़ें थी। तो आपको वैसे ज़्यादा टाइम के लिए नहीं हुआ, आपको कितने महीने की? बहनें थी ना मेरी, बड़ी थी, मैं सबसे छोटी थी, तो एक बहन है जो मुझसे बड़ी, उससे काफ़ी अटैचमेंट है मेरी, तो उसकी वजह से मैं काफ़ी नॉर्मल रही। आपने वेट पुट ऑन किया था जब आप प्रेग्नेंट थी? बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं किया था। और उसके बाद फौरन आपने फिर कम कैसे किया था? इतना ज़्यादा हुआ ही नहीं था, मैं नॉर्मल रही थी। जैसे मेरी वेस्ट जो है 24 में पहनती थी जीन्स, तो 25 हुई थी सर। तो वो मैं बड़ी हैरान होती थी। हाँ, 24 से 25 बस इतना ही हुआ था। भाई देखिए बात ये ना कि आप चले, आप नहीं हुई, आप एक गुड जीन्स कैरी करती हैं, बड़ी अच्छी बाय डिफॉल्ट। हाँ, मैं खुश होती थी इस पे। नहीं, लेकिन हो जाता है भाई, कम भी हो जाता है सबका, कोई ऐसा मसला थोड़ी होता कि, और मतलब आपको एक्टिव लाइफस्टाइल अपना रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपने समझा ना कि जो मैंने कोई बड़ा कोई कारनामा अंजाम दिया है और ये बस अब मुझे रेस्ट करना है, आपका वेट तब बढ़ता है, फिर आप खाई जाते हैं, बैठे रहते हैं, खाए जाते हैं। अच्छा, मुझे लड़कियों की एक बात से बड़ा एतराज है। अच्छा, वो जितनी भी सुन रही होंगी ना, उन सबके लिए मेरा मैंने फौरन तुम तो फौरन इसको सोच लो कि मैं क्या कहने वाली हूँ। एक बात तो ये कि जब उन्होंने शादी करनी होती है ना, अब उनका रिश्ता तय होता है, फौरन जिम ज्वाइन कर लेती हैं, फौरन डाइटिंग शुरू हो जाती है, स्किन केयर शुरू हो जाती है, हेयर केयर शुरू हो जाती है। खूब वेट कम किया हुआ बैठी हुई है शादी में, वलीमे में, तस्वीरों में स्लिम स्लिम। जैसे ही शादी हुई उसके बाद किसी तकरीब में गई तो ये मोटी जाके बैठती हैं, डांस। ये वही है खातून। ये अपनी केयर छोड़ देती है ना। मैंने इतनी लड़कियां ऐसी देखी और मैं उनको कहती हूँ खुदा के वास्ते मेंटेन कुछ ना करो, सिर्फ अपने ऊपर थोड़ा सा टाइम दे दे। टाइम ही नहीं मिलता। अरे क्यों नहीं मिलता यार? नहीं सुने, पता है मुझे क्या लगता है, वही मैं अगेन ना एक्टिव लाइफस्टाइल की बात कर रही हूँ कि क्या शादी होते के साथ ही मुझे तो कुछ भी नहीं आता, काम भी नहीं करना, मियां के साथ रोज बाहर खाना भी खाने जाना है, तो फिर ये तो होगा ना, फिर आप बाहर का खाना खाएंगे तो वेट बढ़ेगा। यही होगा जब तो आप घर में बनाएंगे ही नहीं, और घर में आप हिलेंगे भी नहीं। देखिए ये तो सच्ची बात है। कुछ बनाना आता है? मैं बहुत अच्छा खाना, बहुत अच्छा बना, जबरदस्त। ये गवाएं कि मेरे घर आके अच्छा खाना। एक तो लड़की में क्वालिटी होगी, खाना बहुत अच्छा बनाती है। इसको ऐसा तो नहीं होगा, इसको तो पर्शियन जो इरानियन कुजीन है वो भी आती है। अच्छा ऐसा तो नहीं होगा शादी होने के बाद जब तुम जाओगी तो तुम बताओगी 4-5 महीने तक कि मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं। ऐसा उसको इतना अच्छा है ना, तुम्हारी सास जो है ना, तुम्हें निकाल के दिखाएंगी। अपने कोलीग्स को खाना बनाकर घर भेजती हूँ मैं, क्यों अपने घर जाने के बाद ये अच्छा मुझे बताया कि आप तो मिक्स वो ना मिक्स ब्रीड है, अम्मी यहाँ की अम्मी जो है वो पाकिस्तानी और जो अब्बा है आपके वो पर्शियन है। तो कि जो पर्शियन आदमी भी वैसे होते हैं जैसे पाकिस्तानी आदमी की नहीं सुनते अक्सर वो? बिल्कुल नहीं होते। आई टेल माई फादर, इतनी अच्छी आपने एग्जाम्पल मेरे जहन में बिठा दी है। बिकॉज देखें एक बच्ची जो है वो अपने फादर को देख के ही पूरी जिंदगी गुजार रही है, तो उसको लगता है ऐसा ही लाइफ पार्टनर होगा। बट व्हेन आई ऑब्वियसली यू नो आई स्टार्टेड डेटिंग, इंटरेक्टिंग विद मेन अराउंड, मैंने तो ऐसे करके सर ही पकड़ लिया। मैंने कहा ये मुझे कहाँ ले आए हैं ये लोग, ये तो वो दुनिया ही नहीं है जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। एंड देन आई स्टार्टेड, माई फादर इज वेरी फ्रेंडली, तो मैं उनसे बैठ के जब डिस्कस करती थी फिर उन्होंने मुझे स्लोली एंड ग्रेजुअली समझाना शुरू किया कि ये कल्चरल इशू है, इट्स कमिंग फ्रॉम द बैक, तुम इसका कुछ नहीं कर सकती हो, सर्टन थिंग्स तुम्हें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, सर्टन थिंग्स को तुम चेंज करवा लेना, बट दिस इज हाउ इट इज, और कम विथ मी ईरान, चलो ग्रैब अ गाय फ्रॉम देयर। मगर वहाँ प्रॉब्लम ये होगा कि अब चूंकि मैंने अपनी पूरी लाइफ यहाँ गुजारी है तो मुझे प्योर पर्शियन लाइफस्टाइल की भी आदत नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा देसी और पाकिस्तानी टच भी चाहिए होता है। सो दिस इज लाइक अ वेरी बिग कंफ्यूजन मध्या। ये मैं वाकई सोच रही थी कि ये इट इज वन ऑफ द मेजर इशू वेयर आई थिंक कि वो जो थोड़ा सा एक सिंकिंग और कनेक्टिंग का जो वो है ना, वो थोड़ा सा बैरियर आ जाता है। अच्छा मुझे पता है पाकिस्तानी मर्दों में, अगर वैसे बात करूँ टॉपिक से हल्का सा हट जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा आपको मसला क्या लगता है कि क्या चीज़ पाकिस्तानी मर्द अगर अपनी अच्छी कर लें तो ज़बरदस्त मिसाली बन जाएंगे पाकिस्तानी मर्द? वो अगर ये अपने जहन से निकाल दें कि औरत हमेशा गलत ही होती है,
तो काफी चीजें सुधर जाएंगी। और वो अगर अपने ज़हन से मेरी प्रॉपर्टी, मेरी गुलाम। मैं ये कहना चाह रही थी कि मिल्कियत समझना छोड़ दें अगर। I also think slavery. हाँ, कि अपनी मिल्कियत नहीं है। She's supposed to take my orders. She's supposed to change herself. Even अगर आप सही भी है ना और आप कुछ बता रहे हैं कि यार ये minors, normal कि you know don't do this, इसको ऐसे Now you're going to tell me. तो वो जो चीजें हैं ना वो आपको निकालने होंगे। हाँ, खुद जो भी वो गलती करें या कुछ भी करें तो वो कहते हैं हाँ हम तो मर्द हैं, हम कर सकते हैं। They're a little insensitive towards women. यूनिवर्सल प्रॉब्लम। हाँ, यूनिवर्सल प्रॉब्लम। ये तो यूनिवर्सल प्रॉब्लम। This is what I've noticed while interacting with Pakistan men. Persian men are very sensitive towards women. They feel कि औरत जो है वो एक सेंसिटिव मतलब दे केयर एक्स्ट्रा कि शी इज अ वुमन। लाइक आई हैव नेवर सीन मैं अम्मी और अब्बू कभी शॉपिंग पे जाएं, अम्मी ने कभी थैलियां उठाई हो। मेरी अम्मी को आदत ही नहीं है थैलियां उठाने की। वो अब्बू को पता है अब्बू ने टेक केयर करनी है इस चीज़ की। कोई भी ऐसा काम जो जो बढ़ के अगर वो साथ हैं तो उन्होंने करना है। मतलब अम्मी को नहीं पता सब्जी गोश्त मुर्गी मछली कहाँ से आता है, क्योंकि वो दुकान पे गलियों में खड़े रखना is not in my father's thing. ये basic decency है। sensitivity ना कि भाई आप एक औरत को धूप में खड़ा कर रहे हैं वो गोश्त कटवा रही है। वेरी गुड। हाँ, ये काम तो वैसे कुछ हम कहते हैं कि हाँ बंदों के मुझे ऐसे लगता है पाकिस्तानी आदमियों का क्या है कि वो हाँ तो क्या हो गया तुम कर लो कि यार ये दिस इज नॉट माय जॉब। बाकी लोग भी तो तुम्हारी ड्यूटी है, वो खवातीन भी तो करती हैं जिनके घरों में मर्द नहीं है। मुझे ना कोई ड्रामा लिख लेना चाहिए, मुझे बड़ी बातें आती हैं। कभी लगता है मैं शायद पुराने। अच्छा वैसे सारे मर्द इतने बुरे नहीं होते, कुछ के साथ ही होता है कि वो बहुत काम भी कर रहे होते हैं। नहीं मैं भी एक बात कर रही हूँ, देखिए मैं यहाँ बैठी हूँ तो मुझे भी तो उनका साइड लेना चाहिए ना। ये बेचारे इतने सारे मर्द गुजराते हैं, अपने घरों से निकलते हैं, काम करते हैं। तो कई दफा मैं और कुछ जगहों पे मैंने देखा भी है कि मर्द सुबह से काम करके रात तक घर पे जाएगा तो बेगम बैठी होगी एक लिस्ट बना के कि अब बाजार जाना है। हाँ। ये चीजें भी आया है, वो अभी एंट्री तो होने दो, उसकी खाना तो दे दो। दफ्तर में बुरा दिन गुजरा, उसके बॉस से खाना बड़ी बदतमीजी की है उससे। हाँ, रोटियां ले या बच्चे को ले जाओ घुमा के ले आओ। बच्चे तुमने तो बच्चे को सारा दिन देखा ही नहीं। तो ये हमारी देसी औरतों में भी कुछ प्रॉब्लम है। इवन मैं उनको भी जानती हूँ जो देसी औरतें अमेरिका में रहती हैं, वो वहाँ रह के ना उनको राइट्स अमेरिकन चाहिए किसी और से, लेकिन जब वो देसी देने की बात आ जाती है तो फिर वो देसी बन जाती हैं। फिर उनसे कोई काम नहीं होता। एज वो आपके सुबह सैलून में जाके बाल बन गए और दोपहर को आधा बटेर है, वो कभी नहीं सुधरेंगे। और रात को मियाँ आया तो उसको बोला कि ये मेरे अकेली के बच्चे थोड़ी हैं कोई, अब तुम संभालो, मैं तो पूरा दिन थक गई। लोगों को लग रहा होता है चाहे वो खवातीन चाहे बंदे हों कि वो जब काम पे है ना तो पता नहीं वहाँ पे क्या कर रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बड़े हंस रहे बड़े कह के, लेकिन ऐसे नहीं होता भी काम होता है, नौकरी होती है। वैसे मर्द बेचारे, मैं तो हमेशा कहती हूँ बेचारे मर्द। ये सब शादीशुदा खवातीन को घर वापस जाना है। नहीं ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं। ये मुझे बताएं कितना जरूरी है कि खवातीन अपने घर से और अपने बच्चों से थोड़े से 1-2 घंटे की ब्रेक लेके अपनी दोस्तों के साथ बाहर निकलें, खाना खाएं, फिल्म देखने जाएं। ये बहुत जरूरी है। मैं तो करती हूँ, बहुत जरूरी। हम सब करते हैं। हम तो मतलब हफ्ते में महीने में एक दफा अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, खाना वाना खाते पीते। स्कूल की जो पुरानी दोस्त थोड़ी सी ब्रेक आप लें, थोड़ी ब्रेक लें, होना चाहिए। और आप वॉक करें और कोई काम नहीं है तो आपको, जैसे मेरी अम्मी के मैं आपको बता रही थी कि हालांकि उस वक्त इतना नहीं था, तब भी अम्मी वॉक करती थी रोजाना शाम को 1 घंटा उनका फिक्स था कि 6 बजे। ये तो चले वो ना हेल्थ वाला हो गया, लेकिन एक आपकी एंटरटेनमेंट I tell you Madhya, it's not with just married women. You need your girls. हाँ बहुत जरूरी है। इट्स नॉट विद मैरिड के आप शादी हो गई है तो फिर आप अलग से एक दिन सहेलियों के लिए टाइम निकालें। नहीं, मैं काम करती हूँ, मैं सिंगल हूँ, लेकिन मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं अपनी एक गर्ल्स नाइट आउट रखती हूँ जिसमें मैं अपनी सारी लड़कियों को घर बुलाती हूँ, हम डिनर करते हैं, हम फन करते हैं। खासतौर पे घर, रेस्टोरेंट नहीं, बिकॉज वहाँ लंबा नहीं बैठ सकते, वहाँ उस तरह के कह कंफर्टेबल वो मजाक नहीं हो सकते, म्यूजिक नहीं सुन सकते, उस तरह ससुराल की बुराइयां नहीं हो सकती। सो you need that girl time and I feel कि after a certain age जब आपने 2 बच्चे पैदा कर लिए या शादी हो गई, उसके बाद आपको उस औरत टू औरत फ्रेंडशिप की वैल्यू भी ज्यादा समझ आती है। लेकिन औरत टू औरत भी तो सिंसियर वाली हो ना, एक वो औरतें भी होती हैं। नहीं बैड एक्सपीरियंसेस नहीं है, मैं कह रही हूँ कि मुझे देखें, जब आप एक सर्टेन एज में जाते हैं, व्हेन यू कैन सी थ्रू पीपल, दैट इज नॉट इजी। जब आपको समझ आने लग जाती है, आप एक आदमी
को ऐसे ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं ना पर्सनालिटीज आपके आगे, तो फिर आपको बहुत सारी चीजें समझ आती हैं कि कभी आपकी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स किसी की एक छोटे से जुमले से भी आ जाती है। इसीलिए शायर ने कहा है परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। ज्यादा सी थ्रू कर लो ना आप, देखो, अब वो आप टू मच देख लेते हो तो फिर आपको देखिए, जब अल्लाह ने आपको एक चीज दे दी है ना, अनदेखा भी करना पड़ता कभी करना पड़ता कभी है। कभी कुछ दोस्त आपके इतने अच्छे आपको मिलते हैं कि आप जिंदगी में कि फंस रहे हो, तो वो आपकी एक तरह से इतनी अच्छी थेरेपी कर देते हैं कि यार कोई बात नहीं, होता है तो तुम बस अपना ये रखो। अच्छे दोस्त मदीना में तो रात को इतनी थकी हुई शूट से जा रही होती हूँ, लाइन अप करी होती हूँ अपनी दोस्तों को, पूछती कहाँ पहुंची, मैं बस पहुंची हूँ। अच्छा, हम तो तुम्हारे घर के बाहर तुम्हारा वेट करें। ओके ओके, मैं आ रही हूँ, चाबी फलानी जगह रखी है, उठा लो। ये चल रहा होता है। जरूरी है, जरूरी ये मेरे साथ भी होता है, मैं जितनी मर्जी थकी हुई, लेकिन कुछ आपके दोस्त ऐसे होते हैं कि मेरे मियाँ बोले कि चलना, मैंने कहा हाँ चलो, कहते हैं अभी तो तुम इतनी थकी हुई थी, मैंने कहा बिकॉज मुझे पता है मैं उनके पास जाऊंगी, वो मुझे इतनी Fresh हो अच्छी जाएगी, एनर्जी देंगे थेरेपी है ये कि तो। मैं खुश हो जाऊंगी उससे। अच्छे दोस्त थेरेपी है, इसमें कोई थेरेपी शक नहीं है, थेरेपी है। लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं। देखिए, मैं अगेन वही बात करूंगी ना, अब क्या आपको जब बाउंड्री सेट करनी पड़ती है, जब आप सेल्फ केयर की बात कर रहे हो, सेल्फ लव की बात कर रहे हो, तो आपको अपनी इसके कोई भी आपको ट्रिगर ना कर सके आपके किसी भी इमोशन को जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो। जैसे कुछ मैंने तो देखा वो तो खवातीन लोगों को तुमको खुद अपनी जिंदगी में रखना और निकालना है ना, वो तो हाँ, तुम्हें फिल्टर खुद करना choose पड़ता है आपको। बिल्कुल करना एग्जैक्टली, पड़ता है, फिल्टर बहुत करना जरूरी पड़ता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत जरूरी है। आपने वैसे कब फिल्टर किए अपनी जिंदगी से ऐसे लोग? कीप ऑन फिल्टरिंग। अब वो तो देखें, हर जिंदगी के फेज में आपके very पास good। अलग अलग लोग आते हैं, आपको फिल्टर तो करना ही पड़ता है ना। अब मुझे अच्छी तरह, मैं जैसे एक बात बता रही हूँ, मुझे एक खातून थी, मेरी दोस्त क्या मतलब वही एक्वेंटेंस, उन्होंने मुझे कहना शुरू किया, अरे क्योंकि हम काम करते हैं, टीवी वालों को पता होता है एक दूसरे का हमारा काम कैसा है, हमारे एक दूसरे के साथ नहीं घूम सकते, तो मुझे कहते हैं, अरे तुम्हारे मियाँ तुम्हारे साथ बाजार नहीं जाते, तुम लोग कभी ऐसे चाय पीने नहीं जाते, बड़ा मजा आता है। मैंने कहा बाहर जाके चाय पीने में क्या मजा आता है, मैं तो घर में बहुत अच्छी चाय बना लेती हूँ। लेकिन वो कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है, अच्छा इनका मियाँ जा रहे हैं, इनके साथ कपड़े लेने, मुझे मेरा मियाँ नहीं लेके जा रहा, कैसे तुम वो मुझे वाली चाय पीने के चीजें लिए लेके जा आपको रहे? नहीं, वो वाली चीजें आपको ये बताना कि जी किसको लेके जाओगे चाय आपका पीने शायद के? आपको इतनी Importance इम्पोर्टेंस नहीं नहीं दे रहा है क्या, लेकिन वो आपको फिर देखना पड़ता है कि मेरी सिचुएशन क्या है। यार हम काम करते हैं, मैं 12 घंटे काम करती हूँ, वो 12 घंटे काम करता है, तो इट्स नॉट भाई देखिए, अब खवातीन की ना वैसे भी मैं कहती हूँ इंस्टिंक्ट बड़ी अच्छी होती है, उनको फौरन पता चल जाता है कि अगले की एनर्जी कैसी है, तो जहाँ पे आपको लगे ना कि हाँ यार ये मुझे बॉदर कर सकती है, कट ले वहाँ पे और उसको भी कटा दे। छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज के शो में आपको डिस्कशन में एक बात बहुत हावी रही, वो ये है कि जी मेंटल पीस का होना अपनी सेल्फ केयर का एक बहुत बड़ा एक हिस्सा है, और आपको अपने दिमागी तौर पे खुद को पुरसकून रखना चाहिए। तो ऐसे ही आप ज़िंदगी में सबसे पहले तो अपना ख्याल ये कर लेंगे ना कि आप झंझटों से आज़ाद हो गए, लेकिन उसके अलावा आप ज़रा जो ज़ाहिरी ज़रा है मैं केयर, उसके बारे से पूछूंगी कि आप सब लोगों को मुझे बतानी है वो ब्यूटी हैक्स जो आप अपने लिए अब तक इस्तेमाल करती आ रही हैं, और कौन सा ब्यूटी प्रोडक्ट है जो आपने हमेशा अपने साथ रखा है। सन ब्लॉक। सन ब्लॉक मैं आम तौर पे मतलब ड्रामे के लिए तो हमें मेकअप करना पड़ता है, या आपके पास भी आते हैं तो करना पड़ता है, लेकिन वैसे मैं मेकअप से बहुत भागती हूँ। मुझे अब इतना मेकअप कर लिया है कि अब कोफ्त होती है, बस हो गई। हाँ बस हो गई है हमारी। तो मैं तो सीधा सीधा एक बेहतरीन किस्म का सन ब्लॉक है मेरे पास जो मैं हमेशा से यूज़ कर रही हूँ, वो लगाती हूँ, लिपस्टिक लगाती हूँ, चश्मा लगा के। और लिपस्टिक का कौन सा कलर, क्योंकि होता है ना कि आपने कुछ भी ना किया, लाल लिपस्टिक लगा ली ना तो लाल लिपस्टिक मुझे बहुत पसंद है, और खास खुसूसन सफ़ेद कपड़े आप पहने और लाल लिपस्टिक लगाएं तो क्या बात है। वैसे लाइट कलर्स मौसम के हिसाब से, गर्मी में फिर ज़रा लाइट कलर्स चलते हैं, सर्दी में ज़रा फिर वाइब्रेंट कलर ज़रा ज़बरदस्त किस्म के, रेड लगा लिया, ब्राउन लगा लिया। वैसे मुझे बेसिकली ब्राउन कलर पसंद बहुत है, लिपस्टिक के लिए भी और आई शेड के लिए भी। मैं वो रंग बिरंगे आई शेड लगाने से मुझे बहुत कोफ्त होती है, हरा कर लिया, आँख नीला कर लिया, मैं ब्राउन ही लगाती हूँ। अब तो ब्राउन फैशन में भी है कि आपने आग के बस को ब्राउन किया है। कौन से 3 ब्यूटी प्रोडक्ट्स अगर मैं कहूँ परवीन आपा आपके बैग में से निकलेंगे तो वो कौन क्या होगा? लिपस्टिक, परफ्यूम और ब्लशर। और लिपस्टिक कौन से कलर की होगी वो? मौसम के हिसाब से। मौसम के हिसाब से। आपके ऐसे ब्यूटी हैक्स क्या है आपने ये भी बताइएगा, और कौन से ब्यूटी प्रोडक्ट्स है जो आपने साथ रखती हैं? अच्छा, ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो हमेशा बैग में से मिलेगा, एक तो ब्राउन लिपस्टिक मिलेगी या पीच, और परफ्यूम। अच्छा, और ब्यूटी हैक में
हमेशा मैं कोकोनट वाटर एंड कोकोनट ऑयल, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो हमेशा से मेरे यूज़ में रही हैं। मैं स्किन पे भी कोकोनट ऑयल का मसाज करती हूँ, इवन मुझे मेकअप उतारने के लिए एंटी भी। फंगल होता है भाई, उसकी हाँ बड़ी जी, मैं कोकोनट ऑयल से पहले मेकअप उतारती हूँ। हालांकि क्लिनजिंग वगैरह सब अपनी जगह, लेकिन कोकोनट ऑयल से मैं अपना मेकअप उतारती हूँ। और मैं घर जाने के बाद कोकोनट ऑयल सर पे लगाती हूँ। मैंने कोकोनट वाटर लेके उसके जो है वो बर्फ़ के क्यूब्स बनाए हुए हैं, और मॉर्निंग में वो मैं ज़रूर एक क्यूब जो है वो आइसिंग कर ये लेती कितनी मैंने नई चीज़ सुनी है। ये कोकोनट वाटर, और उसमें आप एक कोकम्बर जो है वो लेके अच्छे से उसको ब्लेंड कर लें और ग्राइंड करके जितना भी वो आपके पास बन गया, 4 क्यूब बन जाए 6, वो आप क्यूब बना लें और उससे जो है आप अपनी आइसिंग करें, आपकी स्किन हमेशा फ्रेश रहेगी। हाँ, कभी जरूरत हो तो उसको खा भी ले। खा भी लो, दोनों चीजें अच्छी है ना, खा भी लो, बल्कि ग्लास में डाल के थोड़ी और बर्फ डाल के थोड़ी चीनी मिला के पी भी लो। वाह वाह वाह, अच्छा, ये अच्छे टिप्स हैं। ये मुझे बहुत मजे की बात लगी। अच्छा, आप तो क्योंकि अपना फेशियल वगैरह कराती हैं, तो फिर आप घर में अपनी स्किन का कैसे ख्याल करती हैं? देखिए, मैं कह रही हूँ हर इंसान को अपने चेहरे का और अपनी स्किन टाइप का पता होता है, और आपके चेहरे में जो कमी बेशी है वो भी आपको पता होता है। तो मेरा ये कि मैं शुरू से बस एक मैंने चीज़ सोची हुई कि आप प्रोडक्ट जो भी लेना वो बहुत अच्छी प्रोडक्ट लें, नंबर 1। तो मैं हमेशा जिसका एक मार्केट में नाम हो, मैं वो प्रोडक्ट्स लेती हूँ, महंगी प्रोडक्ट्स लेती हूँ, उस पर इन्वेस्ट करती हूँ। हाँ। और दूसरा ये है कि एवरीडे क्लिनजिंग बहुत ज़रूरी है। सुबह उठ के भी, मतलब वो थोड़ा बर्फ़ डाल के ना पानी में, और एक जस्ट लाइक वो लेते हैं, तो उससे ज़रा स्किन आपकी फ्रेश हो जाती है और स्वेलिंग वगैरह कम हो जाती है, तो वो करती हूँ। और हाँ, बाकी मुझे घर में जो करना होता है, लेकिन मुझे लगता है किसी दिन कि हाँ भाई थोड़ा मुझे ज़रूरत है, तो मैं स्क्रब भी खुद ही कर लेती हूँ। और मॉइस्चराइजर, नाइट क्रीम, डे क्रीम, मतलब मेरा ये जो इन्वेस्टमेंट है ना स्किन केयर प्रोडक्ट्स, ये बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है, जरूरी है। और ये आज से नहीं है, ये उस वक्त से है कि जब लोग कहते थे कि अच्छा कोई नहीं, साबुन से मुंह धोगे मेकअप साफ हो जाएगा। पीटीवी में तो ये ब्यूटी एड्स में काम करने के बाद शुरू में तब आप पता नहीं मुझे शौक था, नहीं मुझे बचपन से शौक था। ये भी अम्मी को देखा नहीं, मुझे पता क्या लगा, अम्मी को देख के तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सबको, हमारे जो भी अतराफ में थे वो सब तैयार होते थे, तो मैंने देखा बचपन में ना, मैंने वो बनाती थी, एक जर्नल बनाती थी, उसमें तस्वीरें काट काट के ना मेकअप की सारी और लगाई हुई थी। तो मुझे अब समझ आता है, शायद मुझे तब से इंटरेस्ट था। लेकिन जब मैंने पहली जो अपनी स्किन केयर प्रोडक्ट ली थी, वो मैंने क्रिश्चियन डियोर का लिया था, उस पर कोई भी नहीं लेता था, इट वाज सो एक्सपेंसिव, स्टिल इट इज वेरी एक्सपेंसिव। लेकिन मैं हमेशा अपनी पूरी एक लेती हूँ, और जो भी पूरी नाइट टाइम, डे टाइम, और सब एक ही ब्रांड का लेती हूँ, फिर मैं उसको चेंज करती हूँ 6 मंथ्स के बाद, फिर एक दूसरा ब्रांड लेती हूँ। तो ये मेरा, It's actually a good thing, I tell you, as someone who's an expert for beauty products. अक्सर औरतें क्या करती हैं, ये गलती करती हैं, मॉइस्चराइजर इसका ले लिया, टोनर उसका ले लिया, सूट कर रहा है। हाँ। बेसिकली क्या होता है कि आप एक कंपनी है, उसने अपनी एक लैब है, उसमें उन्होंने एक फॉर्मुलेशन तैयार की है, जिस हिसाब से मॉइस्चराइज़र बनाया है उसी हिसाब से टोनर का फॉर्मुलेशन हुआ हुआ है, और वो दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ इनकॉर्पोरेट करके ही काम करेंगी। तो बहुत दफ़ा ख़वातीन जो है ना वो ये गलतियाँ करती हैं कि एक चीज़ इधर से उठा ली, दूसरी चीज़ इधर से उठा ली। रेंज पूरी उठाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अगेन उसको 6 महीने तक इस्तेमाल करना, और फिर 6 महीने के बाद चेंज भी करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज 6 महीने में अगर वो चीज़ आपकी स्किन को काम करके दे चुकी है अच्छा, अब 6 महीने के बाद आपकी स्किन के किसी और पर्सपेक्टिव को, किसी और प्रोडक्ट की जरूरत है, वो चीज फिल हो चुकी है। ठीक है, सो यू हैव टू चेंज योर रेंज, ये होता है। और उसकी वजह से मुझे लगता है कि मेरी अभी सब मुझे ये कहते हैं कि तुम्हारी स्किन बहुत अच्छी है, तुम लोग तो इतने सालों से मेकअप कर रहे हो, कैसे करते हो? तो वो यही है कि आप बस थोड़ा सफाई रखें अपनी स्किन। 3 ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो आपके बैग में हमेशा मौजूद होते हैं, वो क्या होंगे? मजे की बात बताऊं, मेरे बैग में ना अमूमन कुछ भी नहीं होता सिवाय परफ्यूम के। परफ्यूम होगा या माउथ फ्रेशनर होगा, बस। मेकअप तो एक दफा कर लिया तो बस फिर निकल गया। सेल्फ केयर, ये जो हाइजीन में आ जाता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं के तो कभी कभी दिल करता है कि जो आपने परफ्यूम रखा ना, आप अगले को दे देंगे, प्लीज आप लगा ले। परफ्यूम होता है बस, और आपने 15 साल से नहीं लगाया आपने। परफ्यूम दूसरे को देते हैं भाई, आप बर्दाश्त नहीं। हम जिंदा रहना चाहते हैं। कहीं के तो दिल करता है बंदा ना साथ में फिटकड़ी भी हल्की सी रख ले कि एक्सक्यूज मी, इसको इस्तेमाल करिए, आपके लिए बनी है। अच्छा, मुझे बड़ी हैरत होती है, बाज हमारे एक्टर्स ऐसे हैं सेट पे जिनसे अगला डिस्कम्फर्ट फील करता है, मुंह से
या कपड़ों से, हाँ, आर्म। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। भाई एक मुझे बता, तो कंटिन्यूटी के सीन में बंदूक, जो अगर पसीना भी आ रहा है फिर वही पसीने वाले कपड़े अगले दिन पहन कर आगे उस पे परफ्यूम छिड़क लिया। भाई कुछ तो कर ले, एक सस्ता वाला डिओड्रेंट ले ले, मगर इस अजाब से दूसरे को तो बचाएं। क्या आपने इसी हिसाब से बचने के लिए कभी किसी को परफ्यूम या डिओड्रेंट गिफ्ट किया है? शर्म के मारे किया नहीं है और तकलीफ बर्दाश्त की है। तकलीफ आप तो परवीन, आपने सुनाई नहीं उनको। अरे क्या सुनाऊं, मतलब खुद जिसको फील नहीं हो रहा और वो ये भी नहीं सोच रहे कि अगला जो साथ खड़ा हुआ है उस वो कंफर्टेबल नहीं है, और क्यों नहीं है वो उसको पता है। असल में पता है, मुझे लगता है लोगों के हक से हर इंसान की जिस्म की अपनी एक बॉडी ऑर्डर होती है, हाँ। और वो शायद उनको खुद नहीं आती, तो उनको कभी कभी कोने में जाके समझा दे बंदा, लेकिन ये कि खुद एहसास हो जाना चाहिए कि भाई अगला बंदा घबरा रहा है। और हमारे समझाना बहुत मुश्किल है। हाँ, मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। कैसे समझाएं? आपने समझाया कभी? तुम बताओ कैसे बहुत बता मैं देती तो हैं बड़ी ब्लंट हूँ। और प्यार से। हाँ, कहीं प्यार से और कहीं अगर जैसे डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन के क्या है। lot of time drivers they park the car and they sit in the car. So while they sit in the car वो sometimes बहुत smelly हो जाती है, तो you always order your drivers कि भाई आप गाड़ी पार्क करके बाहर। अच्छा, सैलून में स्पेशली, क्योंकि आप जो काम करा रहे, मुंह का करा रहे, फिर जो आ रही जो थ्रेडिंग वाली बंदी भी है, मेरी तो लड़कियां, उनको, हाँ, फिर उनको हम प्रॉपर ग्रूमिंग क्लासेस देते हैं मदिया के, उनको अपने नाखून कितने छोटे रखने हैं, बिकॉज वो नाखून बड़े नहीं रख सकते हैं। दूसरों के बेशक वो बड़े बना लें, रखवा लें, जो भी कर लें, अपने वो नहीं रख सकती। प्लस उनके अंडर आर्म स्मेली नहीं हो सकते, उनके मुंह से स्मेल नहीं आ सकती। हम लोग सैलून में गम्स, शाही सुपारी, इस तरह की चीजें रखते हैं। सेल्फ ग्रूमिंग वैसे भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे पास बहुत सारी जगहों पे सेल्फ ग्रूमिंग की जरूरत है, सिर्फ सैलून्स में ही नहीं। मुझे लगता है आई डू मैंने बैंक्स के लिए, मैंने बहुत सारे कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट्स के लिए सेमिनार्स कंडक्ट किए हैं, जिसमें उन लोगों को बताया है कि आपको काम पे कपड़े कैसे पहनने हैं, आपको स्टाइलिंग कैसी करनी है। आप बहुत सारी लड़कियों की ऐसी नौकरी होती है जहां उनको रोज खुले बाल रख के बैठने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनको बताना पड़ता है, तो हायर करते हैं लोग हम जैसे स्टाइलिस्ट। अच्छा, तो स्टाइलिस्ट मुझे तो बताएं, आपके बैग में 3 कौन से ब्यूटी प्रोडक्ट्स मेरे पास 3 नहीं होंगे, मेरे पास एक छोटा मेकअप पाउच है। पहले अगर आप मुझसे 3 चीजें नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। अच्छा, लेकिन जो छोटे छोटे, अक्सर जब अपनी शादियों पे जाना था, इवेंट डिनर्स पे जाना था, जो छोटी छोटी पर्सियां लेके जाते हैं, तो उन पर्सियों में फिर 3 कौन सी चीजें आप डाल लेती हैं, ये बताएं। मैं तो मिनिएचर्स रखे हुए उसके लिए। Oh yes, I was about to give you the tip कि बहुत सारी खवातीन जो हैं वो ट्रैवलिंग साइज चीज़ें नहीं लेती। और मुझे ये होता है कि मैं जब भी बाहर जाती हूँ ना, तो अगर मैंने एक चीज़ बड़ी ले ली है, मैं उसका ट्रैवल साइज ज़रूर उठाती हूँ। अब जैसे अगर एक लिपस्टिक इतनी है तो उसका ट्रैवल साइज इतना होगा, वो आपके छोटे, आजकल तो भाई छोटे छोटे बैग्स हैं ना, उसमें आ जाते हैं। तो आप हमेशा ट्रैवल साइज चीज़ें भी खरीदने की आदत रखें, क्योंकि वो बने हैं किसी मकसद से। ठीक है, उसमें छोटे छोटे आईशैडो किट्स भी होते हैं, बहुत मज़े की चीज़ें होती हैं, तो यू गेट एवरीथिंग। अगर नहीं आप मेरी तरह बहुत ही फनी की हैं, तो आप एक छोटा मेकअप पाउच जो मेरा परमानेंट बना हुआ है, उसमें चीजें चेंज नहीं होती हैं। उसमें क्या क्या जल्दी बता दें। उसमें एक आईब्रो पेंसिल है, उसमें एक बीबी क्रीम है, उसमें एक छोटा कंसीलर है, और उसके अलावा एक लिपस्टिक है, एक ब्लश ऑन है, दैट्स इट। और ब्यूटी हैक्स में ऐसी क्या चीजें जो आप हमेशा इस्तेमाल करते हैं खूबसूरती को मजीद बढ़ाने के लिए? लाइक स्किन केयर वगैरह में, हाँ। एवरीथिंग। आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट माई स्किन केयर। मैं एसेंशियल ऑयल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ बनस्बत बनी बनाई वो जो फॉर्मुलेटेड क्रीम्स होती हैं, somehow they suit me। मतलब वो भी करती हैं जो ब्रांड्स वगैरह होते हैं, लेकिन कोविड में मुझे ज़रा थोड़ा सा समझ आया, क्योंकि जब अभी इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स भी ज़रा कम मिलते हैं तो वेट करना पड़ता है, तो मैंने कहा क्या सोल्यूशन है कि अगर कभी कोई ना ला सके और चीज़ें ख़त्म हो जाएं तो क्या किया जाए। तो एसेंशियल ऑयल्स मैंने ट्राई किए, कुछ एसेंशियल ऑयल्स बहुत अच्छे हैं स्किन के लिए, आप वो ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा ऑल्सो बजट आ रहा है भाई, और तो बजट में चीज़ें बहुत ज़्यादा, आपको तो हमेशा जो चीज़ महंगी होती है, कॉस्मेटिक्स हमेशा महंगे हो ही जाते हैं, तो पहले कोशिश करें कि अपनी स्किन का इतना अच्छा ख्याल करें कि आपको कॉस्मेटिक्स ज़्यादा लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े, कि आपको बेस और कंसीलर, ऑफ कोर्स स्किन केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्किन केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना सीखें। मैं कहती हूँ आप हर एक पे उस पैसा खर्च करके खुश हो जाते हैं, लेकिन कभी खुद को भी खुश करना सीखें, क्योंकि आपको और कोई खुश नहीं करेगा, और वाइजली अपने पे खर्च करें। हाँ। चले जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शादरी आबादरी, आप तमाम लड़कियों को बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आज से कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।